जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आज संसद के अंदर वही हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हमने बात की थी और ये कहा था कि सरकार ये विपक्ष के तमाशे के बीच इनको बड़ा सरप्राइज देने वाली है और इनके लिए मुश्किल होने वाली है। आज हुआ यही। शुक्रवार को राहुल गांधी विपक्षी नेता धरना देते रह गए, विरोध प्रदर्शन। इन लोगों ने जो इतने दिनों से तमाशा लगा रखा है, सरकार भी बातचीत की कोशिश कर रही है लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो इस बीच में इनके हंगामे के बीच इनको किनारे करते हुए सरकार वंदे मातरम को लेकर जो संशोधन बिल था वो लेकर आ चुकी है। राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा चुका है। इसको पेश करने को लेकर वोटिंग भी हो चुकी है कि इसे पेश माना जाए या ना माना जाए। 2 बार वोटिंग होती है, हाँ या ना की होती है कि ये बिल पेश माना जाए या नहीं। पेश माना जाता है तो उस पर फिर चर्चा होगी, फिर पारित करने के लिए वोटिंग होगी। तो ये रजिस्टर्ड हो चुका है राज्यसभा में। वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा हुआ संशोधन का बिल वो पेश हो चुका है। अब इस पर सोमवार को चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा और इसके लिए सरकार को कोई 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। ये 50% वाले बहुमत से भी पास हो जाएगा और राज्यसभा में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है इसे लेकर। ये जो बिल है ये है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन, यानी कि अब ये 2026 का बिल हो जाएगा और इसमें संशोधन करके वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा दिया गया है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कहा जाता है। राष्ट्रगीत का सम्मान भी अब उसी तरह होगा जैसे कि राष्ट्रगान का सम्मान होता है। इसमें सजा का प्रावधान है कि अगर आप वंदे मातरम का अपमान करते हैं तो 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। और अपमान से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कुछ जैसे कि राष्ट्रगान के अपमान कम में ये भी शामिल है कि आपको जब राष्ट्रगान बज रहा है तो आपको खड़ा होना होगा। अगर आप खड़े नहीं होते हैं, सावधान की मुद्रा में नहीं रहते हैं, तो वो अपमान माना जाता है। आप ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान माना जाता है। जैसे कि झंडे को लेकर है, तिरंगे को लेकर है कि हम उसे कमर से नीचे नहीं पहन सकते हैं, पैरों के नीचे को चल नहीं सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं। हमें क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र चिन्ह है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये इसी तरह से अब राष्ट्रगीत को भी दर्जा मिलने वाला है और इससे बड़ी समस्या होने वाली है कांग्रेस को, सपा को और मौलाना गैंग को, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक वंदे मातरम को अछूत बना के रखा। वंदे मातरम में पहले कटौती कर दी गई, जो उसमें भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, देवी माँ से जुड़े हुए उसमें जो लाइन थी उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे सेक्युलरिज्म खराब हो जाएगा, इससे मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। भारत में एक ही धर्म तो है नहीं, लेकिन किसी और को बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। तो इसके लिए कांग्रेस ने नेहरू के समय पर इसको हटा दिया और हटाने के बावजूद भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा नहीं दिया, जबकि आजादी का, क्रांति का गीत बना था राष्ट्रगीत और जो भारत की धर्म, संस्कृति, आस्था और देशभक्ति को कहीं बेहतर ढंग से परिलक्षित करता है। लेकिन कांग्रेस ने इसे जो है किनारे करके रखा मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब आज इसके बाद क्या होगा, ये जो बिल आया है और कैसे राहुल गांधी को परेशानी होगी। देखिए, इससे मुसलमानों को बड़ी समस्या है, लेकिन अब जब भी राष्ट्रगीत, जब ये बिल संसद में सोमवार को चर्चा के लिए आएगा, फिर पारित होगा, उसके बाद अब जब भी राष्ट्रगीत बजेगा सरकारी कार्यक्रमों में, वहां गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, बजेगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब अगर ये जम्मू कश्मीर में बजता है, उमर अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहां पर मौजूद है, तो खड़ा होना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, पूरा बजेगा। ये नहीं कि वो कटे हुए स्टेंजा के साथ, पूरा बजेगा। संसद में अगर बजेगा तो आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख, ईसाई कुछ भी हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके सम्मान के लिए। और स्कूलों में बजाना अनिवार्य है, सरकारी संस्थानों में जहां भी प्रेयर होती है अगर, तो उसमें बजाना यहाँ अनिवार्य हो जाता है राष्ट्रगीत को। जहां भी राष्ट्रगान होता है तो राष्ट्रगीत बजेगा। अब इससे बड़ी समस्या है मौलाना गैंग को, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इनको तो बड़ा लगता है हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुस्लिम नेताओं को भी करना पड़ेगा। आप अगर सरकारी सिस्टम में हैं तो आपको इसका सम्मान, इसके सम्मान का मौका आपके सामने बार बार आएगा।
एक नौकरी, निजी नौकरी है, वो एक अलग बात है, बार बार सम्मान का मौका नहीं आता है, लेकिन ऐसे मौके आएंगे, नेताओं के लिए आएंगे और इन्हें सम्मान करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अगर हिंदू सिख खड़ा हुआ है, ईसाई खड़ा हुआ है, तो आपको भी उसी तरह से सम्मान करना पड़ेगा। अब आप कहो कि भाई हम माता मानते हैं, पिता मानते हैं, फलाना मानते हैं, ढिकना मानते हैं, जो मानो वो तुम अपने अंदर मानो, लेकिन भारत में हो, नियम के अनुसार चलोगे और भारत माता मानोगे, अंदर से तुम जो कुड़ते रहो वो कुड़ते रहो। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव को मौलानाओं को खुश भी करना पड़ेगा ना भाई, यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं, ये तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो इन्हें खुश करना है। अब ये खुश करने के लिए इन्हें वंदे मातरम जो ये बिल है उसका विरोध करना पड़ेगा। अब ये सोमवार को, मंगलवार को ये अब नीट का विरोध करेंगे कि अब ये वंदे मातरम का विरोध करेंगे, किसका विरोध करेंगे? क्योंकि विरोध सिर्फ विरोध नहीं है, इनको दिखाना भी होता है कि देखो हमने तुम्हारे लिए विरोध किया। तो आपको प्ले कार्ड लेके खड़ा होना पड़ेगा, आपको मीडिया के सामने बयान देना पड़ेगा कि आपको इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तो आप इस पर बोलेंगे, नीट पर बोलेंगे, कहां प्रदर्शन करेंगे, किस किस के लिए करेंगे? तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें होने वाली है, विपक्ष के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सरकार ने देख लिया 20 तारीख से सत्र शुरू है। पहले तो होता था कि 1-2 दिन का होता था इनका, फिर तीसरे दिन चौथे दिन से लोग ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार पूरा हफ्ता निकल गया है और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार ने ये भी कह दिया कि नीट पर चर्चा होगी, सख्त कानून भी लाया जाएगा, लेकिन ये लोग आज भी सुधरे नहीं है और इन्होंने सदन नहीं चलने दिया। और अगर सरकार आज ये बिल नहीं लाती तो ये पूरा अनप्रोडक्टिव हो जाता, ये पूरा का पूरा जो हफ्ता था। और यही सरकार पे बाद में इल्जाम लगाते, देखो कुछ काम ही नहीं किया संसद में, सरकार ने जो है कुछ कर ही नहीं पाई है। तो सरकार ने इसको प्रोडक्टिव बनाया और इसमें वंदे मातरम बिल जो है पेश कर दिया। अब ये दर्ज हो गया है कि शुक्रवार को ये बिल पेश हुआ है, अब इस पे आगे अगले हफ्ते चर्चा होगी। और इसमें देखिए राज्यसभा में ये जानबूझ कर लाया गया है, क्योंकि राज्यसभा में जो बिल आता है वो स्थायी होता है, क्योंकि राज्यसभा में संख्या की भी समस्या नहीं है और बहुमत के हिसाब से 50% के हिसाब से तो लोकसभा में भी समस्या नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी, एनडीए अगर ओवरऑल कहेंगे काफी मजबूत हो गया है। तो यहाँ पर इस बिल को लाकर पास कराना आसान है। और राज्यसभा में आने से होता है कि अगर किसी भी वजह से लोकसभा अगर भंग होती है तो ये बिल निरस्त नहीं माना जाएगा। अगर लोकसभा में पहले आता है तो क्या होता है कि किसी भी वजह से अगर लोकसभा भंग हो गई तो फिर उस बिल को दोबारा लाकर दोबारा पास कराना पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा भंग नहीं होती है, वो स्थगित होती है, यानी कि वो निरंतरता में चलती रहती है। तो इसलिए राज्यसभा में लाया गया है, एक बार राज्यसभा में पास होगा तो फिर वो पास माना जाएगा, आगे भी फिर उसे लोकसभा में लाना होगा। तो इसलिए अमूमन बड़े बिल हैं, वो कोई जोखिम ना लेते हुए पहले राज्यसभा में लाए जाते हैं। तो ये भी राज्यसभा में आएगा। अब कांग्रेस के लिए आगे सिर्फ एक ये मुश्किल नहीं है, कांग्रेस को आगे और दिक्कतें दूसरे बिलों से भी होने वाली हैं। सरकार 4 बिल सरकार के इस वक्त लिस्ट में है जो कि इस बार इस सत्र में लाने हैं, और ये ऐसे बिल है जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई हुई है, विपक्षी दलों की भी परेशानी है। ये लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि नीट के नाम पर सदन को चलने ना दे और बहुत कम दिन बचे, जिसके कारण सरकार कुछ महत्वपूर्ण बिल है वो ना ला पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और इसका संकेत मिल चुका है। अब इसके बाद FCRA का भी नंबर है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसके अंदर ये जो विदेशी पैसा आता है एनजीओ में भर कर, और ये ऐसे एनजीओ भी हैं जो कि धर्म प्रचार का काम भी करते हैं। ये चर्चों के पास पैसा आता है, विदेशी फंडिंग आती है, और उस फंडिंग का कोई ठीक से हिसाब नहीं था कि आप एक काम के लिए ले रहे हैं, आप ले रहे हैं पर्यावरण के लिए, इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म परिवर्तन में, आप ले रहे हैं धर्म प्रचार के लिए, इस्तेमाल कर रहे हैं जाकर जी शिक्षा व्यवस्था पर समस्याएं हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन में, अरावली हिल्स के विरोध प्रदर्शन में, निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध प्रदर्शन में। तो ये नहीं चलेगा। आप जिस काम के लिए पैसा ले रहे हैं वो बताएंगे, किस इलाके में काम कर रहे हैं ये बताएंगे, अगर उससे भटके तो फिर आपका FCRA कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो FCRA से जो आपकी संपत्ति है और जो भी उसमें आपका फंड है उसको जो है सरकार अपने अधीन लेगी और उसे रेगुलेट करेगी। तो बड़ी नकेल कसनी जा रही है। और इससे सबसे बड़ी समस्या जो है, ये कई चर्चों को बहुत समस्या आ गई है केरल में, उन्होंने पहले भी
अप्रैल में भी इसको लेकर हंगामा किया था कि हमारे ऊपर तो बड़ी नकेल कस जाएगी, कि हमारे ऊपर तो बड़ी मुसीबत ही गिर जाएगी, पहाड़ टूट जाएगा, हम कैसे काम करेंगे, हमको फंसा दिया जाएगा। धन परिवर्तन को लेकर बड़ी परेशानी उनको थी, क्योंकि अभी तक तो धड़ल्ले से काम चल रहा था कि कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, कि आप जो है यहाँ पैसे को कैसे भी इस्तेमाल करो, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराओ, पैसों का लालच दो और यहाँ पर अपनी मनमानियां करो। तो इससे भी मुश्किल होगी। लेकिन ये FCRA बिल आएगा और कांग्रेस को अब इसका भी विरोध करना पड़ेगा। नहीं करेगी तो दिखाएगी कैसे केरल में कि हम जो है भैया आपके साथ है। 130वां अमेंडमेंट आएगा, जिससे कांग्रेस को बहुत मुश्किल है, कि इनको लगता है कि इनका कोई मुख्यमंत्री अगर फंस गया, कोई नेता फंस गया तो उसकी तो कुर्सी गई, क्योंकि 130वां अमेंडमेंट कहता है कि अगर कोई भी नेता जो संवैधानिक पद पर है वो अगर 1 महीने से ज्यादा जेल में रहता है, यानी कि जमानत नहीं मिल पाती है, हिरासत में रहता है, और उसके ऊपर जो आरोप है वो 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के हैं, तो उसको अपने पद से मुक्त मान लिया जाएगा अपने आप ही। अब कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री कई फंसे हुए हैं। रेवंत रेड्डी पर आरोप है, उनके तो वीडियो है किस तरह से खरीद फरोख्त की थी उन्होंने जब वो TDP में थे, उस समय के हैं। और यहाँ से DK शिव कुमार का कुछ नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, तो इनके तो कुछ मुख्यमंत्री भी फंसे हुए हैं। फिर डिलिमिटेशन बिल, वो तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे तो कांग्रेस को लगता है कि वो कभी जीवन में जीत ही नहीं पाएगी, जैसे इनको तो ऐसे निराशा छा गई है उससे। तो ये परिसीमन बिल हो सकता है कि सरकार सबसे आखिरी में लाए, हो सकता है कि ये सत्र थोड़ा सा आगे बढ़ाना भी पड़े, क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन बर्बाद हो गए हैं। वंदे मातरम बिल जो है वो शुरू में ही लाना था, पहले या दूसरे दिन में, लेकिन इनकी कारस्तानियों की वजह से नहीं ला पाए। लेकिन ये आएंगे, परिसीमन भी आएगा, और कांग्रेस को अब ये इनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि अब हम एक ही मुद्दे पर कब तक टिके रहें या हम शिफ्ट करें, वरना तो धरना प्रदर्शन करते रहो भाई। अब ये आपको सोचना है, क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि हम तो बिल लाएंगे। अब चर्चा करनी है, नहीं करनी है, विरोध करना है, समर्थन करना है, ये आपके ऊपर है। तो इनकी 1 हफ्ते की मनमानी बहुत हो गई, सरकार ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। अब सरकार संसद चलाने का प्लान बनाया है। सरकार ने अमित शाह से, किरण रिजिजू, स्पीकर, इन सब की मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, और कैसे हैंडल करना है अगले हफ्ते से बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलेगा। और सरकार जो है इस सदन की प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखेगी, और ये शामिल हो ना हो, काम करे ना करे, सरकार अपना काम करेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।